दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमर टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम मीन वैल्यू थ्योरम का थ्योरी का पार्ट लेके आए। तो सबसे पहले इसमें देखना है कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। सबसे पहले देखेंगे कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या होता है? द वर्ड कंटिन्यूअस मीन्स होता है विदाउट एनी ब्रेक और गैप। कंटिन्यूअस कहने का मतलब ये मतलब उसमें कोई डॉटेड नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट कंटिन्यूअस लाइन होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस व्हेन इट्स ग्राफ इन ए सिंगल अनब्रोकन कर्व। फंक्शन कंटिन्यूअस तभी होगा जब उसका ग्राफ एक सिंगल अनब्रोकन कर्व में होगा, मतलब डॉटेड नहीं होना चाहिए, कटिंग नहीं होना चाहिए, उसमें डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, साइन एक्स, एक्स, कॉस एक्स, ई पावर एक्स एक्सेट्रा। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। कंटिन्यूटी कोई भी फंक्शन का किसी पॉइंट पर हम देखते हैं। ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूट एस एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कोई फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस तभी होगा पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए पर जब ये तीन कंडीशन फुलफिल होगा। पहला कंडीशन कह रहा है एफ ए इज डिफाइंड होना चाहिए, फिर लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट, दैट इज लिमिट एक्स टेंड टू ए पॉजिटिव राइट हैंड अप्रोच करेगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक लिमिट एक्स टेंड टू ए माइनस लेफ्ट हैंड अप्रोच एफ एक्स, और राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट एक्स टेंड टू ए पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू ए माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए होना चाहिए। लिमिट एक्स टेंड टू ए माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट ही हो गया। और लिमिट एक्स टेंड टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, इसको राइट हैंड लिमिट अप्रोच कहेंगे। फिर देखते हैं डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है। द फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट पी इफ देयर एग्जिस्ट्स ए यूनिक टेंजेंट एट पॉइंट पी और इफ द कर्व डज नॉट हैव पी एज ए कॉर्नर पॉइंट, दैट इज द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दोज पॉइंट ऑन विच फंक्शन हैज जंप्स एंड शार्प एजेस। कहने का मतलब इसका यह हुआ कि कोई फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशिएबल किसी खास पॉइंट पी पर तभी होगा जब उसका यूनिक टेंजेंट पॉइंट पी पर एग्जिस्ट करना चाहिए, या कोई भी कर्व पी पर जो कॉर्नर पॉइंट है उस पे वो मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा उस पॉइंट पे, और फंक्शन में जंप और शार्प एजेस होना नहीं चाहिए। कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन विच कैन बी ग्राफिकली सोन एज। मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन, यह जो फंक्शन दिया हुआ है इसमें टप्पा पॉइंट होता है। एक्स माइनस वन को इक्वल टू हम जीरो करेंगे तो एक्स इक्वल टू वन, तो डायरेक्ट मतलब वन पे ही है, मतलब ये टच करेगा। मतलब जैसे इधर से आया, मतलब ये ग्राफ इधर तो इंक्रीजिंग है और फिर इधर मतलब डिक्रीजिंग है और फिर इधर इंक्रीजिंग है। इस तरह से मतलब इसका ग्राफ बनेगा। जो कह रहा है विच शोज दैट एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू एफ वन पर। वन पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। एफ एक्स एट शार्प एज एट एक्स इज इक्वल टू वन, इसी को टप्पा पॉइंट कहते हैं। जो हम मॉड में जो वैल्यू दिया हुआ है एक्स माइनस वन को, उसको इक्वल टू जीरो करेंगे, जो एक्स इज इक्वल टू वन है हमारा वो टप्पा पॉइंट, वहीं पे हमारा डिफरेंशिएबल वन पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी जगह पर डिफरेंशिएबल होगा। फिर देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट पे। डिफरेंशिएबिलिटी किसी भी फंक्शन का पॉइंट पे देखते हैं। फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू डिफरेंशिएबल फिनाइटली एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ एफ डैश ए प्लस इज इक्वल टू एफ डैश ए माइनस इज इक्वल टू फिनाइट, दैट इज लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए by minus h is equal to finite, and the common limit is called the derivative of f of x at x is equal to a, जिसको डिनोट करते हैं f डैश a से। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, मतलब एफ ऑफ एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट पे, तो एफ डैश ए करेंगे इसका, तो क्या होगा लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बाई एक्स माइनस ए। एक्स टेंड टू ए क्या कह रहा है, फ्रॉम द लेफ्ट एज वेल एज फ्रॉम द राइट से मतलब अप्रोच कर रहा है। फिर देखते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। रोल इसमें सबसे पहले आता है रोलेज मीन वैल्यू थ्योरम। इसका कंडीशन है एफ ऑफ एक्स इज रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए किसी भी पार्टिकुलर इंटरवल में, सच डेट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस तो होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में, और एफ एक्स डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए ओपन इंटरवल ए कोमा बी में। फिर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये होना चाहिए कंडीशन। देन देयर एग्जिस्ट्स एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स सी बिलोंग्स करना चाहिए। इसमें एक वैल्यू ए और बी के बीच में एक वैल्यू आएगा सी, जिसका इंटरवल क्या होगा ओपन इंटरवल ए कोमा बी, जिसमें एफ डैश सी क्या होगा जीरो होगा। ये कंडीशन हमको चेक करना पड़ेगा रोलेज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच में विथ इक्वल कोऑर्डिनेट्स दोनों का इक्वल होना चाहिए ऑन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, देन एग्जिस्ट्स एट लीस्ट वन पॉइंट वेयर द जहाँ पे टेंजेंट पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, जहाँ के टेंजेंट पैरेलल होगा एक्स एक्सिस। इस ग्राफ में देखिए आप, जैसे एक्स एक्सिस ये है, इसमें जो टेंजेंट हम लिए हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये स्टेशनरी पॉइंट हो गया जिसमें एफ डैश सी हमको जीरो करना है।
तो लिखा हो देखिए टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इससे ये पॉइंट हो एक्स इज इक्वल टू ए और ये पॉइंट हो एक्स इज इक्वल टू बी। इस दोनों के बीच में एक पॉइंट लेना है सी, जहाँ पे एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा। ये हमारा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है रोलेज मीन वैल्यू थ्योरम का। इसमें कुछ की पॉइंट है, देखते हैं। देयर मे बी मोर देन वन स्टेशनरी पॉइंट जहाँ पे एफ ऑफ एक्स वैनिसेज दैट इज बिकम जीरो। मतलब एक स्टेशनरी पॉइंट होगा जहाँ पे हमारा एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। रोलेज मीन वैल्यू थ्योरम फेल्स इवन इफ एनी वन ऑफ द थ्री कंडीशंस इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द फंक्शन। रोलेज मीन वैल्यू थ्योरम फेल्स तभी करेगा जब तीन जो हमारा कंडीशन इसका है कोई एक भी फुलफिल नहीं करेगा तो क्या फेल कर जाएगा ये रोलेज मीन वैल्यू थ्योरम। फिर कहता है एफ डैश एक्स में भी जीरो एट ए पॉइंट इन ए कॉमा बी विदाउट सेटिस्फाइंग ऑल द थ्री कंडीशंस ऑफ रोलेज थ्योरम, हेंस द कन्वर्स ऑफ रोलेज थ्योरम इज नॉट ट्रू। इसका मतलब यह हुआ कि एफ डैश एक्स में भी जीरो हो सकता है इस इंटरवल में ए कॉमा बी विदाउट सेटिस्फाइंग ऑल द थ्री कंडीशंस ऑफ रोलेज वैल्यू ऑफ थ्योरम, हेंस द कन्वर्स ऑफ रोलेज थ्योरम इज नॉट ट्रू। मतलब इसका उल्टा मतलब सही नहीं होगा। फिर देखते हैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। इस ये क्या कह रहा है, इफ एफ ऑफ एक्स इज रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट, इसका तीन कंडीशन इसका भी है। एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में। फिर एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में। फिर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इक्वल नहीं होना चाहिए, जबकि रोल्स थ्योरम में क्या था, इक्वल था, इसमें इक्वल नहीं होना चाहिए। फिर इसका देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू एक्स, जिसमें एक ए और बी के बीच में एक वैल्यू सी आएगा, इसका इंटरवल ए कॉमा बी होगा। इसमें सच दैट एफ डॉट सी क्या होना चाहिए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल नहीं होना चाहिए ग्राफ एफ ऑफ एक्स का, तभी एग्जिस्ट करेगा एट लीस्ट वन पॉइंट जहाँ की टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड और लिंक ए बी। इसमें ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी है, तो ए और बी के बीच में जो पॉइंट सी है पैरेलल तभी होगा इसका जो टेंजेंट ए और बी के बीच में वो पैरेलल होना चाहिए, जो कॉर्ड है ए बी इसके पैरेलल होना चाहिए। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का देख ले। इसमें कुछ की पॉइंट है इंपॉर्टेंट, देखते हैं। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम फेल्स इसमें तभी करेगा जबकि डर नॉट सेटिस्फाई इवन वन ऑफ द थ्री कंडीशन। फेल तभी करेगा इसमें, जिससे रोल्स में भी यही था कि मतलब तीन कंडीशन उसमें कोई मतलब एक फुलफिल नहीं करे तो मतलब सेटिस्फाई नहीं करेगा वो थ्योरम। फिर कहता था कन्वर्स ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में नॉट बी ट्रू फॉर एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का उल्टा सही नहीं होगा कब, जब ये किसी खास पॉइंट सी जो कि ए और बी के बीच में आएगा विदाउट सेटिस्फाइंग बोथ द कंडीशंस ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। समझ गए। फिर आता है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। इफ टू फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स आर कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, इस इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए, जी डैश एक्स इसमें जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए फॉर एनी पॉइंट ऑफ द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू सी। ए और बी के बीच में तीनों में यही है, ए और बी के बीच में एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जिसका नाम सी होता है। एस डेट एफ डैश सी बाई जी डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। ये फंक्शन है, मतलब हमको फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया और उसमें हमको वैल्यू इसको डिफ्रेंशिएट करना है एफ का जी को, फिर उसमें पॉइंट बैठा के हमको वैल्यू निकालना है, तब इसका आंसर आएगा। तो चलिए गाइस, इसी तरह से आगे भी हम थ्योरी का पार्ट लाता रहूँगा। आज मैंने मीन वैल्यू थ्योरम जिसमें हम लोग देखा, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम देखा। इसी तरह से आगे भी मैं थ्योरी का पार्ट लाता रहूँगा। तो कृपया आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, मैं और भी सेमेस्टर का टॉपिक्स भी लाता रहूँगा। ओके, थैंक्स गाइज।